और उसके बाद स्त्री धर्म, नारी धर्म के बारे में भीष्म जी समझा रहे हैं। देखो, जब नारी के धर्म के बारे में बात किया, द्रौपदी जी को हंसी आने लगी। द्रौपदी देवी हंसती हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं हर नारी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। नारी को कैसे रहना चाहिए, कहाँ कितना बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, हर एक रूप से नारी धर्म का विशाल उपदेश भीष्म जी दे रहे हैं। देवी द्रौपदी को हंसी आती है और पितामह को लगा कि ये क्यों हंस रही हैं। देखो, बड़े कुल की जो नारियां होती है ना, वो हर जगह यूं ही नहीं हंसती। जो नारी हर जगह व्यर्थ में बिना बात में हंसने लगे तो समझो कि ये नारी मर्यादा में नहीं रहती है। जो अच्छे घर की नारियां होती है बहुत ज्यादा नहीं हंसती। जरूरत है जहां हंसना है वहां थोड़ा मुस्कुरा देती है। लेकिन द्रौपदी इतने अच्छे घर की, अच्छे कुल की होकर के इस प्रकार क्यों हंस रही? भीष्म पितामह के मन में कौतूहल हुआ, जानने का इच्छा हुआ और पूछ ही लेते हैं, देवी बताइए ना, आप क्यों हंस रही हैं? लेकिन द्रौपदी कहती है कि पितामह मैं तो यूं ही हंस रही थी, कोई रीजन, कोई कारण नहीं था। लेकिन पितामह कहते, देवी आप हंस रही हैं और आपने कह दिया कोई कारण नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना कारण के आप हंसे, ये मुझे विश्वास नहीं है। तब द्रौपदी कहती हैं आप सच बोल रहे हैं, मैं यहाँ हंस रही हूँ, इसका कारण है। भीष्म पितामह ने पूछा बताइए ना क्या वो कारण है। तब देवी द्रौपदी कहती हैं कि देखिए पितामह, आज आप नारी धर्म का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप स्मरण करिए, याद करिए, उस समय जब दुष्ट दुशासन भरी सभा में मेरा चीर हरण कर रहा था, उस समय मैंने आपकी ओर भी देखा, मुझे लगा कि ये ज्ञानी है, ये परम विद्वान है, ये भक्त है, ये तो मेरे लिए कुछ बोलेंगे, ये दुष्कार्य को रोकेंगे। मैंने आपकी ओर देखा, बड़ी आस लगा करके देखा। आप इतना नारी का सम्मान करने वाले, नारी धर्म को अच्छे से जानने वाले, आप उस समय बिल्कुल मौन रहे, आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, और वही व्यक्ति आज नारी धर्म के बारे में कैसे उपदेश कर रहा है, यही सोच करके मुझे हंसी आ रही है। भीष्म पितामह कहते हैं कि देवी देखो द्रौपदी, मुझे क्षमा करो। द्रौपदी की बाणी को सुन करके उनके आंखों से अश्रु जल आने लगा, अश्रु गिर रहा है। और आज भीष्म पितामह कहते हैं देखो द्रौपदी, उस समय मैं दुष्ट के यहाँ रह रहा था, दुर्योधन का नमक उसका अन्न खा रहा था, इसलिए शायद उस समय आज जो मेरे भीतर निर्मलता है, पवित्रता है, मेरी जो बुद्धि है, मति है, ये शुद्ध है, उस समय मति शुद्ध नहीं था, इसलिए मैंने उस समय रक्षा नहीं किया, कुछ नहीं कहा।